सभी आप बड़ी माला से स्वागत। मोहन यादव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, डॉक्टर मोहन यादव जी पहुंचे हैं। मैं उनका और भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा से सांसद भाई धर्मेंद्र जी का, हमारी विधानसभा के प्रत्याशी भाई सुनील सांगवान जी का, वो सतपाल सांगवान जी का, वो डॉक्टर कनिकालकर जी भारतीय जनता पार्टी की जिला अध्यक्षा, वो मंच पर विराजमान मेरी भारतीय जनता पार्टी के देश प्रदेश जिला मंडल संघ के पदाधिकारी। और ये हरियाणा का सबसे बड़ा सम्मान, ये मतलब हमारे करने हमारे मिश्री के पूरे पंचायत सरपंच आशीष के नेतृत्व में पगड़ी पहना करके सम्मानित करे। बुक्का देकर के राज्यपाल एक सरपंच राज्यपाल यादव जी और भाग्यश्री अलग अदीना से सुरेंद्र यादव जी और भाग्यश्री अनिल यादव जी, दोनों टीम आपको सम्मानित करेंगे। राष्ट्रपति जी बुक्का देकर स्वागत करेंगे। रामकिशन शर्मा जी, सतेंद्र परमार जी, हमारे दोनों महामंत्री, हमारे सभी चारों मंडल अध्यक्ष, हमारा एससी मोर्चा, हमारी महिला मोर्चा, सभी के सभी कार्यकर्ताओं का यहाँ पर हार्दिक अभिनंदन। मैं तो देख के सरप्राइज कर गया कि हमारे मुख्यमंत्री कितने जवान हैं और मिश्री की धरती पर आकर मिश्री वालों और मेरे साथ आने वालों, मेरी जनता इतनी दूर मध्य प्रदेश से मैं यही कहा कि मैं मिश्री गांव में जो ना प्रोग्राम करना चाहता हूँ। और ये जो आपका जोश है यादव साहब, ये आपने इस जोश को जो है ना बहुत ज्यादा बढ़ा दिया। और मैं आपसे वादा करता हूँ कि हमारे दादरी हल्का का आपने भी देख लिया है, इतनी तादाद में मेरे भाई बहन मेरी माताएं जो आए हैं, मैं आपका दादरी पधारने पर, मिश्री गांव में पधारने पर आपका जो है ना बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि आप यहाँ रह देखियो मेरे शेरों। देखो कहा मध्य प्रदेश से चल के आपके पास एक बहुत बड़ा नेता मोहन यादव जी जो मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के है, इनकी इज्जत रखना आपका धर्म और कर्म है। मेरे रवो आंदोलन मेरे जिंदाबाद में तो भूल जाओ या जिंदाबाद उन्हें बोलो जब आओ का बजा। मेरे छोटा भाई चौधरी धर्मवीर सिंह जी, ये भी आपके बीच में आए। भाई मेरी तो गाइडेंस आजकल राजनीति में क्या चुनाव की गाइडेंस में इन्हीं से ले रहा हूँ, क्योंकि ये भी एक रिकॉर्ड है कि इसने जितने चुनाव लड़े मैं तो कभी नहीं आ रहा, उन्होंने कितने चुनाव लड़ दिए, तो मेरे को आप भी गाइड कर रहे थे कि ऐसे करना ऐसे करना। हमारे बहन किरण कलकल जी जिला की प्रधान, मेरे दूसरे सम्मानित हमारे जितने भी पार्टी के पदाधिकारी हैं, मैं उनका भी यहाँ पर भव्य स्वागत करता हूँ। मैं छोटे से दिल का आदमी हूँ, थोड़ी देर पहले थोड़ी सी कुर्सी खाली रहेगी जरा हम भरवा दिए, और अब ये आपका दोस्त देख के मेरा दिल इतना रुक गया कि आप बीजेपी की सरकार बनने जा रही है हरियाणा में, इसमें 1% भी शक नहीं। और मोहन यादव जी ने, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री ने जो आपके यहाँ आहुति डाली है, इसको आप देके इसको पार करोगे, मैं तो यही आपसे आस करता हूँ। भाई मैं तो इस उम्र में बोलना सोलना सब, पर आज आपने मेरा जी राजी कर दिया, रात में नींद नहीं आया कर दी, आज नींद आओगी, इसमें कोई शक की बात नहीं। मैं आपका जो आपको ये पता है कि आसपास और मिश्री गांव में मैंने इतने काम किए थे, वो आप सभी जानते हो, और अब मैं अपना बेटा आपको दे रहा हूँ, ये भी जो है ना काम करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। जब मोहन यादव जी जैसे नेताओं का उनको मिलेगा तो
तो आपका ज्यादा समय मैं न लेता हुआ, इन्होंने पहले भी 2-4 गांव जगह और जाना है, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया भाई। भारत माता की भाई श्री संघ, भाई श्री संघ, मोहन यादव, नरेंद्र मोदी। मान सम्मान के योग्य मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश मोहनलाल यादव जी, हमारे सांसद धर्मवीर जी, मेरे पूजनीय पिताजी श्री सतपाल सांगवान जी, बहन किरण कलकर जी व तमाम संगठन के पदाधिकारीगण, तमाम स्टेज पर बैठे हुए सरपंच साहिबान, पूर्व सरपंच साहिबान और मेरे मिसरी गांव के बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे प्यारे बच्चों, माताओं, बहनों, सभी को नमस्कार। मेरे को जब टिकट मिली थी ना, हेलो, आ रही आवाज पीछे तक? मेरे को जब टिकट मिली थी 4 तारीख को, तो मैंने मेरे पिताजी के पास फोन किया। मैं दिल्ली था उस टाइम। मैंने मेरे पिताजी से पूछा, मैं पिताजी टिकट मिल गई है, करना क्या है? तो मेरे पिताजी ने मैं गुरु मंत्र दो, क्योंकि राजनीतिक तौर पर मेरे राजनीतिक गुरु श्री सतपाल सांगवान हैं। मैंने उनसे पूछा, मैं जी आपने 30 साल राजनीति की है और 6 इलेक्शन लड़े हैं, गुरु मंत्र दो मेरे को। तो उन्होंने एक ही गुरु मंत्र दिया और बोला कि अगर इस पर चलेगा तो तेरे को कोई फेल करने वाला नहीं है। उन्होंने कहा कि पब्लिक के सुख दुख में साथ रहेगा, पब्लिक की तकलीफ में साथ रहेगा, पब्लिक जहां बुलाएगी वहां जाएगा। तेरे पास पब्लिक ना आए, तू पब्लिक के पास जाएगा तो पब्लिक तेरे को प्यार देगी, मान देगी, सम्मान देगी, इज्जत देगी। और पब्लिक से अगर तू कट जाएगा, पब्लिक को तू भूल जाएगा, तो पब्लिक भी तेरे को भूल जाएगी। भाई मेरे को ये गुरु मंत्र दिया है। मैं आज मिसरी गांव की पावन धरती के ऊपर ये आपसे वादा करता हूं, मैं मेरे पिताजी से 21 रहूंगा। आप ये वादा करके जा रहा हूं आपके बीच में, और मैं मेरे पिताजी को भी कह रहा हूं, पिताजी तेरा नाम नीचे नहीं होने दूंगा इस मामला को मैं। मैंने मेरा घोषणा पत्र जारी किया है। सभी पार्टियां अपने अपने प्रदेश, सभी पार्टियां जो घोषणा पत्र जारी करती है वो प्रदेश स्तर का होता है, जिसमें प्रदेश स्तर की मांगे होती हैं। मैंने अपना घोषणा पत्र जारी किया, जिसके अंदर अपने दादरी हल्के की सारी मांगे पूरी करने के लिए मैंने लिखा है। मैंने वो घोषणा की है, अगर दादरी हल्का मेरे को नुमाइंदा चुनता है, अपनी नुमाइंदगी देता है, अपना पगड़ी मेरे सर पर रखता है, तो मैं ये घोषणाएं पूरी करूंगा आने वाले 5 साल में, जिसके अंदर मिसरी गांव यहाँ से लेके गोंद से लेके और दादरी तक, दादरी से लेके सतगामा तक, सतगामा से लेकर ट्रेन नंबर 8 तक कच्ची ट्रेन बनवाऊंगा। जिसमें जब हम आ रहे थे तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ये पानी क्यों खड़ा है, इसका क्या समाधान है। मैंने तब उनको बताया, मैं सर मेरे घोषणा पत्र में मैंने ये बात रखी है ट्रेन की। तो उन्होंने कहा शाबाश, ये बहुत अच्छा काम करेगा मेरे गांव के लिए, मिसरी गांव के लिए, जयश्री गांव के लिए। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि उन्होंने ये कहा कि ये मेरे गांव है। मैं उम्मीद करता हूं सुनील जी कि आप ये इनकी समस्या दूर करेंगे। मैं सर आपसे वादा करता हूं 2029 में भी आप मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश होंगे, 2029 में भी आप मेरे लिए वोट मांगने आएंगे, तब आपको ये पानी की समस्या यहाँ दिखाई नहीं देगी। और भाई एक बात और बता दूं, 22.5 साल जेल की नौकरी करी है, और जेल के अंदर आप समझ सकते हो कैसे कैसे लोगों से वास्ता पड़ता है। 22.5 साल हो गए। अपने यहाँ के बदमाश तो छोटे बदमाश हैं। मैं आपसे एक वादा कर रहा हूँ, आपका कोई जानकार हो बदमाश, आपका कोई दोस्त हो, आपकी रिश्तेदारी में हो, उनको जाके कह देना 8 तारीख को रात के 12 बजे तक या तो बदमाशी छोड़ देंगे, नहीं तो दादरी छोड़ देंगे। ये आपके बीच में मैं घोषणा करके जा रहा हूँ। 22.5 साल बदमाश देखे हैं, 22.5 साल बदमाशों से डील की है। इनकी ब्योंत मैं जानता हूँ, इनकी जड़ तक मैं जानता हूँ कि ये कब क्या कर सकते हैं। कभी गनमैन लेके साथ नहीं चले, इतने लाट साबुन सबसे पहली गोली मेरे मारे भाई, 13 नंबर बचा हुआ, ये बता रहा हूँ आपको। अब आपके बीच में और मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश जी के बीच में मैं इजाजत चाहूंगा
2 नारे लगाऊंगा, जोर से लगा देना। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, मोहनलाल यादव जी, नरेंद्र मोदी, सांसद रणबीर जी, जय हिंद, जय भारत। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन यादव जी अभी बोल के गए। अपने कैंडिडेट सुनील जी, सतपाल जी, सम्मानित मंच और गांव के आस पड़ोस से आए सभी सम्मानित बुजुर्गों, माताओं, बहनों और बच्चों, आप लगभग 7-8 महीने से चुनाव में हो। जैसे ही लोकसभा चुनाव की डेट आई उसके बाद बीच में थोड़ा सा समय छोड़ जाता, फिर आचार संहिता लग गई। हम प्रधानमंत्री के बहुत आभारी हैं जिन्होंने लगभग ये फैसला ले लिया कि चुनाव बार बार नहीं होने चाहिए। चुनाव ये विधानसभा लोकसभा का इकट्ठा हो जाए तो हम ज्यादा समय तक चुनाव में नहीं रहना चाहते, जिससे काम में रुकावट आ जाती है। देखिए भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में कितना अंतर है। मैं और सतपाल सांगवान दोनों पहले कांग्रेस में भी रहे। मुझे याद है कांग्रेस का काम करने का तरीका, लीडरशिप का तरीका। एक बार हमारी ड्यूटी राजस्थान में लगा दी। कांग्रेस के पास बहुमत नहीं था, जोड़ तोड़ की सरकार बनाना चाहती थी कांग्रेस। भारतीय जनता पार्टी के भैरव सिंह शेखावत के पास मेजोरिटी तो नहीं, लेकिन 90 सीट थी। आखिरकार वहां के कांग्रेस लीडरों की लड़ाई थी आपस में कि मुझे मुख्यमंत्री का कैंडिडेट बनाया जाए। आखिर में चारों ग्रुपों का समझौता करवा दिया। एक सीएलपी लीडर होगा जो मुख्यमंत्री बन सकता है, एक स्पीकर होगा एक ग्रुप का, 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना दो। और आप हैरान रह जाओगे, जो आदमी मुख्यमंत्री का दावेदार था उसने उस खुशी में हमारे को पार्टी दी अजमेर रोड पर। उसके 2 लड़के थे, दोनों लड़के उसको उठा के लाए, एक बाल्टी में पानी डाल रहे। और जिसको मुख्यमंत्री का कैंडिडेट बनाना था उसका एक हाथ था, दूसरा हाथ नहीं था। उसके मुंह में जबान नहीं थी, कैंसर से मुंह में जीभ में भी बोल नहीं सकता था। और दोनों भाइयों ने पकड़ के उसको पहुंच की लोगों के बीच में लेके आई और वो मुस्कुरा के उनका धन्यवाद कर रहा कि तुमने मेरे को लीडर मान लिया, एमएलए, सारा बहुत बहुत धन्यवाद। अरे गुरु तू अगर मुख्यमंत्री बन गया, हाथ तेरे नहीं साइन कौन करेगा? डिक्टेशन तू नहीं दे सकता, बताएगा कौन? और फिर बीनू का मुख्यमंत्री बनने बनाओ, मरू इतना। और फिर मुख्यमंत्री नहीं बना वो, भैरव सिंह शेखावत बने, उसका नाम था हरिदेव जोशी, जो फिर बाद में एक्सपायर हो गए। एक भारतीय जनता पार्टी है। ये न्यू देख ले है ना कि तू थोड़ी बड़ी उम्र का हो लिया, बैठ जा। मेरा था मोहन यादव का, किसी ने चीफ मिनिस्टर नई उम्र में तू आ जा भाई, तू बैठेगा। कौन मेरा था ना? ये है भारतीय जनता पार्टी। मेरा था कि किसी ने भजनलाल शर्मा चीफ मिनिस्टर बनेगा, मेरा था कि इस खट्टर का बनेगा, मेरा था नायब सिंह सैनी बनेगा। कौन मेरा था ना? बीजेपी तो छांट की लियावत है कि नए आदमी ले आओ काम करेगा। और जब कांग्रेस होती तो मैं मानू सतपाल सांगवान में टिकट दे, मारे सुनील नहीं देते। नया आदमी ज्यादा काम कर सकता है। भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसी और कांग्रेस की पॉलिसी अलग अलग है। कांग्रेस तो उससे पुराने ढर्रे खा के जाओगी जो उनका है। बीजेपी ऐसा काम नहीं करती। बीजेपी चाहती है कि सारे देश में बराबर का विकास हो। 42% टैक्स अगर केंद्र के पास आता है, विपक्ष की सरकार हो किसी प्रदेश में या पक्ष की, सबको बराबर का पैसा। सड़कें बननी है एक देश में, सारे प्रदेशों को नेशनल हाईवे से जोड़ना हो, रेलवे कनेक्टिविटी बढ़िया बनानी हो, पानी के लिए नहरों की कैपेसिटी बढ़ानी हो, सारे देश में जोड़ों को खोदना हो, हर घर में नल और जल के माध्यम से पाइप लाइन से पानी देना हो, सारे देश में बराबर देंगे। और आ जा कांग्रेस पार्टी की सरकार तो अपने जिले तो बाहर कौन जागला, खुदे खुद का जिला। मैं हैरान हूं, 5-4 दिन तक वीडियो वायरल हो रही है कुछ एक लीडरों की। कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट हैं, वो वोट मांग रहे हैं और वोट मांगते वक्त क्या कहते हैं कि सरकार बनेगी कांग्रेस की। हमारी उद्धत बात होगी।
तो हम सिर्फ रोल नंबर दे दियो, पर्चा दिलाइयो बेशक की साए, तो हमने नौकरी लुआ दूंगा मैं अपना, मैंने सिर्फ रोल नंबर पकड़ा देना। ईमानदारी से बताना, अगर ऐसी सरकार दोबारा आई तो ये नंबर रोल नंबर देने वाला तो सोता फिर रोज तक तो ही रह जाएगा, अपना होगा कि क्यों बांटते हैं। एक बीजेपी है जिसने घर बैठे कहेगा तो पढ़ेगा वो लागेगा भाई, जो पढ़ेगा उसी का नंबर आएगा। और जब सिफारसी नंबर आने लग गया ना, मेरे तो याद सर सतपाल का मैंने बेरा को नहीं कितना याद से, हमने तो न्यू कहा दे ले ये 10-13 बांटा आगी, 15-13 आगी, ये तो 10 को नहीं 100 गांव को लाग जाए अपना आप पड़ोड़ी। ऐसी सरकार की ही जरूरत है। आप देखिए केंद्र के उनके नेताओं का कमाल। पिछले दिनों कांग्रेस का एक बड़ा लीडर जो बड़े सपने लेता है अमेरिका में गया, वहां जाके 2 बात कहता है और सरेआम कहता है कि भारत का माहौल बहुत खराब है, बहुत खराब है, वहां पर कोई बड़ी फैक्ट्री ना लगा लियो, पैसा अगर इन्वेस्ट करना है तो चाइना में करना, चाइना अच्छा है। अरे जिस चाइना ने कोविड जैसी बीमारी ला के दुनिया के करोड़ों आदमियों को मार दिया, अमेरिका, रूस और जापान तो कहे कि चाइना से इंडस्ट्री उठा के भारत में लेके आओ, और वो कहता है कि भारत का माहौल बहुत खराब है, वहां इंडस्ट्री मत लगाना। जब इंडस्ट्री नहीं आएंगी तो हमें रोजगार कहां से मिलेगा। पर हम 40 साल पहले गुड़गांव सिर्फ माता धोकर जाया करते, एक मारुति आई, मारुति आने के बाद हजारों फैक्ट्रियां मानेसर और गुड़गांव में आ गई। आज रोजगार कमाने वाला आदमी कहे मैंने मारुति में लगवा दे। हमें ऐसी बात कभी नहीं कहनी चाहिए। और दूसरा क्या कहता है, मैंने भय काट दिया था सारा देश का, डरने की जरूरत नहीं है। ईमानदारी से बता दो, शासन प्रशासन का गांव की शर्म टूट जाए किसी आदमी की और भय निकल जा तो गांव में बसने देगे, वो बसने देगा गांव में। अरे तू किसका भय करना चाहता है। ये दोनों चीज पता नहीं वो कौन सी भाषा बोल के आया है। खुदा ने खास्ता जब उसका हाथ में कोई बागडोर दे दे, इंडस्ट्रिया ने तो वो रोक गया, भय उसने काट दिया, तो अल्लाह का कैसे सिस्टम कैसे चलेगा। आज आप दिल्ली के चारों तरफ फैक्ट्री देखते होंगे, इंडस्ट्री बहुत है, गुड़गांव मानेसर रिवाड़ी तक चली गई, IMT रोहतक के अंदर भी है, लेकिन रोहतक में फैक्ट्री लाने वाला पहले इधर दिया भाई, रोहतक को लाऊंगा तो मानेसर में जमीन दिवा दे। कभी भी बड़ा आदमी इंडस्ट्री वहां लगाएगा जहां माहौल ठीक हो। और जब 10,000 20,000 करोड़ की इंडस्ट्री को आप पहले डरा दो कि हरियाणा में फैक्ट्री ना लाइए, हिंदुस्तान में मत लगाना, वो तो बेचारा डरता उल्टा हट लेगा। ऐसे लीडर को जो देश के अंदर अपने आप को मानता है कि कांग्रेस पार्टी बड़ी पार्टी है और इस प्रकार की बातें सारे देश के बारे में कहे, शर्म आनी चाहिए। इसलिए आज हम केवल आपके पास, और मोहन यादव जी भी पहली बार नहीं, इससे पहले भी मेरी लोकसभा चुनाव से पहले महेंद्रगढ़ आए थे। मैं ये मान के चलता हूं कि इस प्रकार की टीम भारतीय जनता पार्टी तैयार कर रही है, जो तैयार कर रही है वो भविष्य के लिए तैयार कर रही है कि ताकि देश और प्रदेश और इलाका इनके हाथों में जब आएगा तो हम और तेजी से बढ़ाएंगे। और देव जोशी की तरह ऐसे आदमियों को नहीं लाना चाहते, ना मेरा बर्गन लाना चाहूँ, ना सतपाल सांगवान ने लाना चाहूँ। नए छोरे आएंगे तो आगे बढ़ेगा। बहुत से आदमियों का न्यूज है कहते तस्मील आ क्या कहते आकर तेरी काल है, अरे इसका सीट बढ़ेगी 90 से 126 सारे का नंबर आ जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय। अभी मैं डॉक्टर मोहन जी को आमंत्रित करूंगा, लेकिन सभी खड़ा होकर के तालियों देकर विधान के साथ मोहन यादव का स्वागत करें। विधानसभा के चुनाव में अगर रिजल्ट आएगा तो सच्चे अर्थों में मिस्री गांव मिस्री की तरह आनंद देगा। मैं आपको बधाई देता हूं, आपका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इसलिए मेरे साथ जोर से बोले गोपाल कृष्ण भगवान की, भारत माता की, भारत माता की। अभी अभी संचालन करने वाले हमारे वरिष्ठ नेता ने बहुत अच्छे से बात कही है, और अभी उसके पहले यहाँ इस मंच पर उम्र तो 82 साल से ऊपर हो गई,
लेकिन सच मानो मैंने ऐसे नेता नहीं देखे। सतपाल जी, जो आपने उनको सम्मान दिया, प्यार दिया, जोरदार अभिनंदन करो आपके पूर्व मंत्री, पूर्व जनप्रतिनिधि सम्मानित सतपाल जी। इस कार्यक्रम में अभी अभी भाषण देकर के जिनने अपनी बात कही है, आपके अपने सांसद धर्मवीर जी के लिए, चौधरी धर्मवीर जी के लिए अभिनंदन करें। और बहन हमारी आजकल तो सीधे जबरदस्त, हमारी नेत्री बहन के लिए जोरदार अभिनंदन। जिला अध्यक्ष किरण बहन के लिए, किरण कलकल जी, डॉक्टर किरण कलकल जी, जोरदार अभिनंदन करो किरण बहन के लिए। और आपके अब प्रत्याशी बने, थोड़े दिन पहले आपने सर्विस छोड़ी। कोई वैसे सर्विस नहीं छोड़ता, लेकिन आज आपने धारा से हट करके, मैंने आपसे पूछा सुनील जी आपने इसके पहले क्या काम कर रहे थे? आपने कहा मैं जेलर था। तो जेलर के बाद आपने सेवा का मार्ग अपनाया। बच्चे क्या करते हैं? उन्होंने कहा दोनों सेना में। तो जो अपने खुद के इस अच्छे खासे सर्विस का काम छोड़ करके आपके भरोसे से, जेलर की बहुत बड़ी नौकरी होती है, लेकिन सच्चे अर्थों में गली गली गांव गांव घूम करके आपका आशीर्वाद लेने के लिए पधारे सुनील सांगवान जी का जोरदार अभिनंदन करें। इस विधानसभा के प्रभारी राजेंद्र वर्मा जी जहां बैठे हैं, राजेंद्र भाई कौन है? जोरदार राजेंद्र जी का अभिनंदन करें, जोरदार तालियां बजाएं। राजेंद्र शर्मा जी। इस अवसर पर पूर्व जिलाध्यक्ष सत्येंद्र परमार जी, आपका भी वंदन है, अभिनंदन है। सत्तन जी कह रहे थे कि मैंने आज तक पे आपका अंजना ओम कश्यप के साथ इंटरव्यू देखा। आपने कहा मेरा शीर्षासन भी देखा। तो मैंने कहा तलवारें नहीं देखी क्या? तलवारें भी चलाई थी। यादव बच्चा तलवार नहीं चलाएगा तो क्या चलाएगा? हमारे बीच रामकिशन शर्मा जी, जोरदार अभिनंदन रामकिशन शर्मा जी का भी। डॉक्टर बलवान सिंह जी, आपका भी अभिनंदन वंदन। डॉक्टर बलवान सिंह जी विधानसभा प्रवासी। आवाज नहीं आ रही? जरा माइक वाले आवाज चालू करो भाई। मैं इतनी दूर से आया हूँ, बाबा महाकाल की नगरी से आया हूँ, गोपाल कृष्ण की शिक्षा स्थली से आया हूँ, तो आवाज तो आना चाहिए ना। अब आ रही है? बहुत अच्छा, जोरदार ताली बजाओ। आपने बिना ये सही बात कम्युनिकेशन कर दी, अच्छी बात है। मैं इस अवसर पर मौजूद हमारी जिला पार्षद लक्ष्मी देवी जी का भी अभिनंदन करता हूं। कहाँ जिला पार्षद जी? नीचे हैं। और श्री आशीष जी, सरपंच आशीष जी, आपका भी स्वागत है, अभिनंदन है। सरपंच के माध्यम से आप तक का सबका अभिनंदन कर दिया। सब अपने पूरे मंच के लिए, नाम तो बहुत सारे हैं, लेकिन मुझे यहाँ के बाद 2 सभाओं और लेकर के मध्य प्रदेश की धरती पे जाना है। मैं आया तो मुझे इतना आनंद आया, सच मानो। इस दादरी विधानसभा के गांव का नाम मैंने पूछा तो इनने कहा मिश्री, तो मैंने माखन मिश्री का आनंद तो यही मिलेगा और कहीं मिल नहीं सकता। इतना सुंदर संयोग। हमारे आराध्य 5000 साल पहले जिनके भोग में, जिनको भोजन में एक बार बाकी कुछ मिले न मिले, लेकिन माखन मिश्री मिल जाए, इससे बड़ा प्रसाद क्या हो सकता है? इससे बड़ा आनंद क्या हो सकता? और सुनील जी, आप भी चिंता मत करना। मैं बाबा महाकाल की नगरी भी उज्जैन, लेकिन उससे बड़ा एक और काम है। भगवान कृष्ण की शिक्षा स्थली भी उज्जैन है। मुझे इस बात का आनंद है। और उज्जैन की वो धरती है जहाँ भगवान ने अपने विश्वविद्याध्ययन काल में कंस को मारने के बाद शिक्षा का क्या महत्व होता है, वो शिक्षा के महत्व को स्थापित करने के लिए कोई और दुनिया में कोई व्यक्ति होता तो किसी राजा को मारने के बाद वो कुर्सी पे बैठता, लेकिन हमारे उस समय के यादव बंधुओं को धन्यवाद। जब 11 साल की उम्र में भगवान कृष्ण ने कंस को तो मारा, लेकिन शिक्षा का महत्व बताते हुए उनको उज्जैन शिक्षा अध्ययन करने के लिए भेजा। यह हमारा उस समय का जागृत समाज का उदाहरण है। और मुझे और आनंद आया, एक ऐसे विद्यार्थी के रूप में भगवान कृष्ण से दुनिया ने अपना परिचय पाया, जिनने अपने जीते जी
64 कला, 14 विद्या, 18 पुराण, चारों वेद, सब कुछ अपने जीवन में धारण करके, अध्ययन करके, जीते जी जो अपने विद्यार्थी से जगत गुरु के रूप में उपाधि पाई, ऐसे गोपाल कृष्ण, हमारे लिए वो आनंद भी है। और उसका आनंद डबल तब हो जाता है जो उनने वहां शिक्षा में पाया। वो आपके हरियाणा के कुरुक्षेत्र में ऐसा का ऐसा ही महाभारत के युद्ध में गीता सबके सामने दे करके वो दुनिया के अंदर एक विद्यार्थी को जो अपने शिक्षा अध्ययन काल में जो ज्ञान मिलता है, पुस्तक के रूप में आज भी दुनिया में कर्मवाद की शिक्षा प्राप्त करने का गीता से बढ़ के कोई पवित्र ग्रंथ नहीं है। हमें इस बात का आनंद है, इस बात के लिए हमारी संस्कृति धन्य है। और ये हमारा अपना आनंद तब और बढ़ जाता है जिस पार्टी के हम आते हैं, उस पार्टी के नेता का नाम है श्रीमान नरेंद्र मोदी। हमारे लिए आनंद की बात, नरेंद्र मोदी जी जो अपने विराट व्यक्तित्व के साथ प्रधानमंत्री पद को सुशोभित कर रहे हैं, और प्रधानमंत्री पद को सुशोभित करने का उनका तरीका कैसा है, ये हमारा आनंद बढ़ाता है। एक गरीब परिवार का व्यक्ति जिसके अपने परिवार में कठिनाइयां थी, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी है जो गरीब परिवार के व्यक्ति को उठा करके गुजरात जैसे प्रांत में 3-3 बार मुख्यमंत्री बनाती है। ये हमारा सौभाग्य है। और उसके बाद दुनिया के सबसे बड़े गणतंत्र में, दुनिया में भारत का स्थान कितना बड़ा है, इतने बड़े लोकतांत्रिक देश में एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3-3 बार प्रधानमंत्री बनाती है। ये हमारी अपनी पार्टी है और ये देश की जनता है। जोरदार अभिनंदन अपने आप का करके बताइए। ये लोकतंत्र की सच्ची सबसे बड़ी घटना उदाहरण है। यशस्वी प्रधानमंत्री जब काम करते हैं और एक एक काम उनका, एक एक काम करने का तरीका हमारे लिए भारत की कीर्ति, प्रसिद्धि, इस आनंद को बढ़ाने वाला है। कोई और प्रधानमंत्री थे पहले कांग्रेस वाले, तो वो क्या करते थे, कोई अमेरिका से आए, कोई इंग्लैंड से आए, कोई कहीं से भी आए, उसको कहा जाए कि भारत में ले जाके दिखाना है, तो वो कहां ले जाते थे, वो ले जाते ताजमहल दिखाने, कोई और जगह दिखाने। अरे ये नरेंद्र मोदी जी है जो हमारे मंदिरों के दर्शन कराते हैं। ये हमारा वर्तमान का नेतृत्व है। चिदम्बरम के मंदिर, जहां जहां हमारी विरासतें हैं, और देने में क्या देते हैं, कोई और होते तो पता नहीं क्या टूटे फूटे कोई क्या क्या देते, मैं बोल भी नहीं सकता हूं। लेकिन दुनिया के अंदर देने के लिए अगर कुछ है तो हमारा तो गौरव और गर्व और बढ़ जाता है। 5000 साल पहले जो मुखारबिंद से 18 अध्याय के रूप में गीता, पवित्र गीता, जो कर्मवाद की प्रेरणा होती है, दुनिया के जब नेता आते हैं और वो उपहार में उनका सम्मान करने का मौका आता है, तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री पवित्र गीता उनको भेंट करते। ये हमारे लिए वर्तमान के दौर में सबको शिक्षा भी है कि यह 18 अध्याय मनुष्य का जन्म नियत है। जो जन्मा है वो मरेगा, लेकिन आने और जाने के क्रम में अगर परमात्मा ने पृथ्वी लोक पे भेजा है तो भेजने के बाद आपके हाथ से सत्कर्म होना चाहिए। दुनिया की कोई ताकत आपको डराए तो डरने वाला नहीं होना चाहिए। और सच्चाई के मार्ग पे, जैसे भगवान कृष्ण ने कहा है कि धर्म के मार्ग पर, तो इस धर्म के मार्ग पे चलने की किसी ने शिक्षा दी है। हमें इस बात की खुशी कि भगवान राम और भगवान कृष्ण उसी नाते से जाने जाते हैं। इसीलिए हम लोग कहते हैं, बोले भगवान श्री रामचंद्र महाराज की, गोपाल कृष्ण भगवान की। जब हम उनकी जयकारा लगाते हैं, जब उनकी बात करते हैं, तो हमारे विरोधी लोगों के पेट में मरोड़े चलते हैं, छाती में सांप लौटता है। ये क्यों भगवान की जयकार कर रहे हो, ये धर्म की बात क्यों कह रहे हो। अरे भाई, धर्म की बात भगवान राम ने अच्छा ही सिखाई, सच्चाई सिखाई। अरे वनवासियों को गले लगाया, गरीब से गरीब आदमी को साथ बिठाया। नाविक जो हमारे केवट महाराज थे,
उनके हमारे अपने पांव पूजने के लिए आगे बढ़े। हमारे कितने आदर्श है उनके माध्यम से। हम अगर धर्म की बात करते हैं, अगर धर्म की नहीं करेंगे तो क्या अधर्म की करेंगे? आपके मन में तो श्रद्धा है नहीं। 5000 साल, 500 साल या लाखों साल आपको किसी पे विश्वास नहीं, इसलिए अतीत के देवी देवताओं का नाम लेने में भी आप शर्माते हो। हमारे 500 साल का संघर्ष है भगवान राम का अयोध्या का मंदिर बनने का, और ऐसे भगवान राम का मंदिर अयोध्या का बना। लेकिन आप तो इतने दुर्भाग्यशाली हो, भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में कांग्रेस के सारे नेताओं को निमंत्रण दिया, आइए सब भूल जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने निश्चित कर दिया, आपने तो बहुत अड़ंगे लगाए थे, कोई बात नहीं, भगवान राम आपको माफ करेंगे, आओ जरा भगवान के दर्शन कर लो, उसमें सम्मिलित हो जाओ। अरे पता नहीं कहां से कौन कौन लोग सब शामिल हुए, नहीं हुए तो ये कांग्रेस और उनके साथ वाले एक भी नहीं आए हमारे अयोध्या में। भगवान राम के प्रति ये भाव, और आप वोट मांगने आओगे? अरे अभी तो भैया वो तुम्हारे पाप धुले नहीं है। अब तो ये वोट इसलिए देंगे कि कृष्ण कन्हैया जमुना जी के किनारे बुला रहा है कि नहीं बुला रहा है गोपाल कृष्ण सबको। ये गोपाल कृष्ण का समय है। अब तो हमारी और ताकत बढ़ेगी जब भगवान राम का भव्य मंदिर बना है, आसमान से बात करते हुए दिखता आनंद आ जाता है। तो गोपाल कृष्ण ने क्या बिगाड़ा? तो गोपाल कृष्ण के लिए हमको वोट देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? आपकी तरफ से आवाज नहीं आ रही है, बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। अरे आनंद में डूबने का समय। हमारे बीच में जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं, किसी से कुछ नहीं छिपाते। मुझे इस बात का आनंद है। मेरे बारे में अभी अपने कई कार्यकर्ताओं ने कहा, बीच में इंटरव्यू के लिए बड़े बड़े पत्रकार पूछते हैं कि हम आपके साथ जुड़े, यादव लोग भाजपा से जुड़े, तो यादव लोगों को क्यों जुड़ना चाहिए? मैंने कहा मैं ये नहीं कहता हूं कि आप जाति विशेष के कारण जुड़ो, लेकिन आपको दोनों तीनों चारों जो पार्टियां हैं उनका सबका अतीत देख लो, उनके अंदर की व्यवस्था देख लो, वो सब समाज को लेके चलना चाहते तो उनके भाव को देख लो, और एक हमारी भारतीय जनता पार्टी को देख लो। हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड सबसे बड़ा बोर्ड होता है, उसमें चुने हुए लोग 10, 12, 15 वही बैठते हैं, लेकिन ऐसे बड़े पद के अंदर भी बैठने के लिए श्रीमती सुधा यादव को मौका अगर किसी ने दिया है तो हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, हमें इस बात का गर्व है। कांग्रेस के अंदर तो कभी मौका देते नहीं है, वो तो बात ही नहीं करते। हमारे माननीय मोदी जी के मंत्रिमंडल के अंदर राव इंद्रजीत सिंह, जोरदार अभिनंदन करो राव इंद्रजीत सिंह का। हमारे भारत सरकार के मंत्री भूपेंद्र यादव जी, जोरदार अभिनंदन करो भूपेंद्र यादव जी का। अन्नपूर्णा देवी, जोरदार अभिनंदन करो, झारखंड से आती है। नित्यानंद राय बिहार से आते हैं। ये 4 लोगों को मौका दिया है। ये है भारतीय जनता पार्टी, जो केवल कहती नहीं है, करके दिखाती है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है। और आपका ये भाई, हम तो गिनती में ही नहीं थे, आप तो इतनी बड़ी संख्या में भी हो। मैं जहां से आता हूं वहां हमारी उस विधानसभा में 500 संख्या भी नहीं है, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी है। ये लगातार 1913 से मुझे 1 बार, 2 बार, 3 बार जिताती है, तो केवल भारतीय जनता पार्टी की टिकट के माध्यम से जीत के हम आते हैं। और ताली तो डबल इसलिए करना पड़ेगी कि पहले शिक्षा मंत्री और फिर मुख्यमंत्री भी भारतीय जनता पार्टी ही बनाती है। हमें इस बात का गर्व है। और 1 बार नहीं, 2 बार हमारे वंश के लोगों को, पहले बाबूलाल गौर, उसके बाद डॉक्टर मोहन यादव, इतने बड़े राज्य के अंदर ये अधिकार देना, ये कलेजा केवल 56 इंच के सीने वाले प्रधानमंत्री का हो सकता है, और विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी का हो सकता है। मुझे इस बात का आनंद है। आज बहुत सारी बात बोल सकता था, लेकिन मुझे पहले विलंब से आया।
लेकिन यहाँ के बाद फिर मुझे और सभाएं लेने जाना है। तो आज के इस अवसर पर आने के पहले आपके अपने यशस्वी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के लिए भी जोरदार तालियां बजाओ और मनोहर लाल खट्टर जी के लिए भी तालियां बजाओ। मैं कुछ उल्लेखनीय घटना की घटनाएं देख रहा था और किए गए काम को समझ रहा था। पंचायती राज में 10 साल के अंदर सरकार ने अगर काम किए तो कौन कौन से काम किए? बहनों को 50% मौका अगर दिया पंचायती राज संस्थाओं में तो भारतीय जनता पार्टी ने दिया। मुझे इस बात का गर्व है। 24 लाख गरीब बहनों को मुफ्त रसोई गैस का कनेक्शन, ये हर एक कोई की बस की बात नहीं। उज्ज्वला कनेक्शन पहले बड़े लोगों को मिलता था, लेकिन यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में अब गरीबों को मिलने लगा और 50 लाख बहनों को तो गैस की टंकी केवल 500 रुपए में ही दे रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करो। ये है भारतीय जनता पार्टी, ये हमारी अपनी पार्टी। स्टार्टअप में 6000 से अधिक स्टार्टअपों को प्रोत्साहन, किसान सम्मान निधि। बताओ, किसानों की बात में अगर हरियाणा में नहीं कहूंगा तो कहां करूंगा? किसान सीमा पे जवान और खेत में किसान, दोनों को अगर एक निगाह से देखने का काम अगर किसी ने किया है आजादी के बाद, वो एकमात्र व्यक्ति प्रधानमंत्री के रूप में श्रीमान नरेंद्र मोदी, उनका अभिनंदन करें। 6000 रुपया पहला का जमाना होता तो जी तकाबी में हमारी जमीनें नीलाम करते थे, किसान को कभी कुछ देते नहीं थे। लेकिन 6000 रुपया 20 लाख किसानों के खाते में 5694 रुपए अभी तक डाल चुके। जोरदार अभिनंदन करो। ये है भारतीय जनता पार्टी। हमारे लिए पिछड़े वर्ग की क्रीमी लेयर 6 लाख से बढ़ा करके 8 लाख करने का काम अगर किसी ने किया है, ये भारतीय जनता पार्टी ने किया है। 48 लाख परिवारों को मुफ्त में 5 किलो अनाज देने का काम अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। बेटियों को, हमारी आपकी बेटी हमारी बेटी, 4,51,00,000 बेटियों को 21,000 रुपया पैदा होने के साथ खाते में डालने का काम अगर किसी ने किया है, माता बहनों को बधाई देना चाहूंगा। ये हमारी पार्टी ने किया। खिलाड़ियों को पदक 6 करोड़ रुपया, सोनीपत में खेलकूद विश्वविद्यालय 40,000 करोड़ की लागत से 1350 से अधिक किलोमीटर के नए राजमार्ग और महाराजा अग्रसेन के नाम पर हवाई अड्डा बनाने का काम किसी ने किया है, हमारी पार्टी ने किया। मुझे इस बात का गर्व है। हरियाणा भारत का पहला सबसे बड़ा ऑटोमोटिव हब बना है और 1 करोड़ 19 लाख आयुष्मान के चिरायु कार्ड बनाने का काम किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। मुझे इस बात का गर्व है। हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोलने का सपना देखा, अब केवल 9 जिले बचे हैं। इस बार आप वापस सरकार बनाओगे, सारे जिलों के अंदर मेडिकल कॉलेज बनेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी। कैंसर हॉस्पिटल 2035 करोड़ का, अरे कहां से लाए? कितने बड़े बड़े काम है। ये तो पूरे देश का सबसे बड़ा स्थान बनाया। नदी तट हरियाणा की सरस्वती विकास बोर्ड की, हम जानते हैं सरस्वती माता विलुप्त हो गई, लेकिन उस विलुप्त होने वाले स्थान को भी खोजने का काम किया और उसके नदी के जीर्णोद्वार तटों पर तीर्थ स्थापित करने का काम, भगवान के दर्शन करने के लिए सिंधु दर्शन, कैलाश मानसरोवर दर्शन, स्वर्ण जयंती गुरुद्वारा, अयोध्या भगवान का दर्शन, कितने प्रकार के काम। और शहीदों की सैनिक, यहाँ तो मुझे बताया गया हर घर में अपने यहाँ से सीमा पे जवान जाते हैं, खेत में किसान है। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। देश सेवा का इससे बड़ा उदाहरण क्या होगा। सच्चे अर्थों में अपने सैनिकों के लिए जो शहीद सैनिक, इनकी अनुदान राशि 20 लाख से बढ़ा करके 50 लाख करने का काम अगर किसी ने किया है, ये हमारी पार्टी ने किया। घायल सैनिकों को भी 15 लाख से बढ़ा करके 35 लाख करने का काम किया है। मैं इस बात की प्रसन्नता है। बोलने के लिए तो मैं बहुत कुछ बोल सकता हूँ, लेकिन बोलते बोलते अब मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा हमारे सरकार के द्वारा किए गए कामों के बाद में भी अभी हमारे कई काम और बाकी हैं, जिसके आधार पे मुझे आपसे आह्वान करने की जरूरत पड़ेगी। लेकिन जैसे हमने कहा है कि
कि पहले जो किया वो करा है, इसलिए सबका भरोसा है। इसलिए नौकरियों के मामले में भी बिना पर्ची और बिना खर्ची के लोगों को नौकरी देने का काम अगर कोई कर रही तो हमारी पार्टी कर रही। ये है भारतीय जनता पार्टी। पहले की सरकार है या तो गुंडागर्दी करती या बेईमानी करती, दोनों के बीच सरकार के माध्यम से सुशासन चलाने का काम अगर किसी ने किया है तो हमारी पार्टी ने किया है। यह है भारतीय जनता पार्टी। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, आने वाले समय में हर हरियाणवी अग्निवीर को सरकारी नौकरी पक्की देने की घोषणा भी हमारी भारतीय जनता पार्टी ने किया। ये हमारा संकल्प पत्र है। दादरी के अंदर हर जिले में, और आपने तो कहा है, एक कौशल विकास केंद्र खोलेंगे जिसके माध्यम से शासन के साथ सेना में भी जाने के लिए अलग अलग पद बनाने के लिए जोरदार अभिनंदन करो सुनील जी के लिए, जिनका मन का भाव तो देखो। हमारे बच्चे अधिकारी बनना चाहिए, ये अधिकारी बनने के लिए ट्रेनिंग दिलाने के लिए विधायक बनने के पहले उन्होंने संकल्प किया, क्योंकि आपके दोनों बेटे दोनों आर्मी में, जोरदार ताली बजाओ, बेटे बेटी, जिनके माध्यम से वो देश सेवा कर रहे हैं। हर एक जिले में हॉस्पिटल और हॉस्पिटल में आईसीयू, पता नहीं कितने प्रकार की योजना है। लेकिन मैं तो इस बात के लिए आनंदित हूँ, आज आपका मिलकर दर्शन करने का मौका मिला और मैं आपको निमंत्रण देता हूँ। आपके भाई का ही आपको बुलावा है, आप जब इच्छा हो मध्य प्रदेश आना, मेरे लायक काम बताना, जो आप बताओगे आपके साथ हरियाणा और मध्य प्रदेश दोनों भाई भाई है जुड़वा। और आप तो और आनंद वाले हो, पूरे देश में एकमात्र नाम है हरियाणा जो भगवान हरि के नाम पर है। क्या आनंद का नाम है भगवान हरि के नाम पे हरियाणा। मैं एक पंक्ति सुना रहा, मुख पर मुरली अधर धरी, जब बोलो तब हरि हरि, ये आनंद आपके बीच में आता। ये जो आनंद में डूबने की जगह, जहां बहादुरी, पराक्रम, पुरुषार्थ का भी आनंद है और मन से कोमलता और आनंद ऐसा है। अभी मैं गांव में से घुस के निकल के आ रहा था तो हमारे पशुओं को भी पालने के लिए कितना आनंद के साथ मैं देख रहा था। कोई के घर के सामने भैंस बंधी है तो धूप है तो थोड़ी छाया कर दी उसको। मैंने कहा ये इतना प्रेम तो मेरे यहाँ पे भी नहीं देखने को मिलता जितना यहाँ हमारे हरियाणा में मिलता। पशुओं से भी इतना प्रेम, मनुष्यों से भी प्रेम, आदमी मात्र से प्रेम, और दुश्मन के लिए काल बन के उसके कंकाल के ठिकाने नहीं लगाए। ये हरियाणा है, ये जो ये जज्बा हमारे सामने, क्योंकि गौरवशाली अतीत हमारा है, गौरवशाली इतिहास भारत का हमेशा यदुवंशियों के माध्यम से भी निकला है और रघुवंशियों के माध्यम से भी निकला। जोरदार ताली बजाओ दोनों वंशों के लिए, सभी वंशों के लिए। भारतीय सनातन संस्कृति की ध्वजा आज तो लहराने का समय है। दुनिया के अंदर उथल पुथल मची हुई है, देश के पड़ोस से लगा करके विश्व के सभी क्षेत्रों में अगर आज बदलाव दिख रहा है तो आशा उम्मीद के रूप में भारतीय जनता पार्टी दिखाई दे रही है और हमारे नेता नरेंद्र मोदी का नेतृत्व दिखाई दे रहा है। हमें इस बात का आनंद है। एक तरफ ये इतना विराट व्यक्तित्व के नेता जो देश में विदेश में भारत का मान बढ़ा रहे हैं, सम्मान बढ़ा रहे हैं, लेकिन एक तरफ कांग्रेस के नादान भी है, आज वो भी हरियाणा है, ना देश का यहाँ सम्मान रखते ना विदेश में रखते। ये दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है, राहुल गांधी को ना यहाँ समझ है ना वहां समझ है, वो जब करते गलती करते। कैसा दुर्भाग्य के साथ बोलना पड़ता। कम से कम राजनीति करना तो जो करो देश के अंदर करो, लेकिन ऐसी बात तो मत करो जो देश का अपमान करे। लेकिन वो वही लोग हैं, भूलना मत, जिनके लिए पाकिस्तान से आवाज आती है कि हाँ कांग्रेस और उनके साथ वाले धारा 370 हटाने की बात का विरोध कर रहे हैं, पाकिस्तान उसका समर्थन कर रहा है। भैया मेरे, भारत में राजनीति करना है, भारत के लोगों का समर्थन ले लो। तुम पाकिस्तान का समर्थन लोगे तो पाकिस्तान में राजनीति करो, भारत में काय के लिए करो। मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूं, आप बताओ।
ऐसे सारे लोगों के लिए हमारे घर के बच्चे सीमा पे खड़े होकर के पाकिस्तान के सैनिक के साथ अपने खून की एक एक बूंद की बाजी लगाकर लड़ते हैं और ये वोट की खातिर गलत मार्ग पे चल करके हमारे खून को अपमानित करते हैं, हमारे देश को अपमानित करते हैं, हमारी सेना को लज्जित करते हैं। पूरा देश विरोध करता है इन भावनाओं का और पूरा देश समर्थन करता है एक ही शब्द का, जो भारत के खिलाफ जाएगा जनता उसको सबक सिखाएगी। बोलो सब तैयार है कि नहीं है? तो ये सारे लोग खड़े हो जाओ, अपने दोनों हाथ की मुट्ठी बांधो और संकल्प करो, जो जो देशवासियों के साथ सेना का, जवान का, किसान का, गरीब का, मजदूर का, युवा का सबका सम्मान करेगा उसके पक्ष में वोट देगा। बोलो सब तैयार है? तो मेरे साथ बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। आप सबके साथ सुनील जी के लिए जोरदार ताली बजाओ। अगली बार चुनाव के बाद आऊंगा, भारी वोट से जिता करके फिर हम सभा करेंगे और आनंद उठाएंगे, तब माखन मिश्री भी खिलाना। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।